नमस्कार बच्चों, सेंट जेवियर स्कूल आदिपुर ई क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के विषय में एकम नंबर 6 विरोधार्थी शब्द उसके बारे में अभ्यास करेंगे। बच्चों, हमने समानार्थी शब्द के बारे में तो सीखा, जिसमें समान अर्थ वाले शब्द होते हैं, जबकि विरोधार्थी शब्द में उससे थोड़ा अलग है। तो देखिए, यहाँ पे नीचे दिए हुए शब्द पढ़िए। आपको यह शब्द पढ़ने हैं, तो ध्यान से पढ़िए। पहला है छोटा, तो बड़ा लिखा हुआ है। उसी तरह दूर यानी पास लिखा हुआ है। सुख, दुख लिखा हुआ है। और गोरा, उसके सामने काला लिखा हुआ है। तो आपने यहाँ इस शब्दों में देखा होगा, यहाँ पे कोई समान अर्थ नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यह उल्टे अर्थ प्रकट करते हैं। इसके जो शब्द है, इसके विरुद्ध अर्थ दिखाता है, इसलिए ऐसे शब्दों को विरोधार्थी शब्द कहा जाता है। यहाँ पे देखिए, अ विभाग में छोटा शब्द के सामने ब विभाग में बड़ा शब्द लिखा हुआ है। तो आपने देखा होगा कि दोनों शब्द के अर्थ उल्टे हैं, छोटा और बड़ा। देखिए, दोनों में फर्क है ना, उल्टे अर्थ है, इसलिए विरोधार्थी शब्द कहा जाता है। और दूसरी बात आपको यह ध्यान में रखनी है, जब भी आप विरोधार्थी शब्द लिखें तो उसके बीच में चौकड़ी यह चिन्ह लगाना जरूरी है, तभी विरोधार्थी शब्द सही कहलाएंगे। जो आप एक समान चिन्ह या एक रेखा खींचोगे तो यह गलत होगा। इसलिए आपको विरोधार्थी शब्द लिखते वक्त चौकड़ी का चिन्ह लगाना है। चलिए, अब हम विरोधार्थी शब्द की परिभाषा देखेंगे। तो देखिए, एक दूसरे से उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द को विरोधार्थी शब्द कहते हैं या विरोधार्थी शब्द कहलाते हैं। एक दूसरे से उल्टा अर्थ बताते हैं, जो भी शब्द है वह उससे विरुद्ध अर्थ बताता है, तो ऐसे शब्दों को विरोधार्थी शब्द कहा जाता है। यहाँ पे देखिए, कुछ शब्द दिए हुए, ध्यान से पढ़िए, आपको समझ में आएगा, पता चलेगा। जैसे यहाँ पे एक शब्द दिया हुआ है धूप। अब उसका विरोधार्थी शब्द देखिए, क्या लिखा हुआ है? छाँव और छाया। तो देखा, धूप और छाँव दोनों उल्टे अर्थ वाले शब्द हैं। उसी तरह डर का विरोधार्थी होगा निडरता। जीना तो मरना। आगे का विरोधार्थी पीछे। दायां का विरोधार्थी शब्द होगा बायां। उसी तरह पास में देखिए, दिन तो रात, दोनों उल्टे हैं। गलत का विरोधार्थी शब्द है सही। मूर्ख, तो उसके दो शब्द दिए हुए, बुद्धिमान और पंडित। सूखा, उसका विरोधार्थी होगा गीला। और बाहर, उसका उल्टा अर्थ होगा भीतर। तो आपने यहाँ पे देखा कि जो भी शब्द दिए हुए हैं उसके सामने विरोधार्थी शब्द आपने पढ़े, तो दोनों के अर्थ अलग अलग है, यानी उल्टे अर्थ वाले शब्द है, तो जो विरोधार्थी शब्द कहलाते हैं।
अब आगे देखिए, यहाँ पे आपको एक प्रश्न दिया हुआ है, आपको यह मुझे बताना है। ध्यान से पढ़िए। विरुद्धार्थी शब्दों को रेखांकित कीजिए। यहाँ पे विरुद्धार्थी शब्द लिखा हुआ है। जैसे पहला है, एक उदाहरण के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है। पहला है अंधेरा, तो आपने देखा होगा। अब पास में आपके सामने 3 शब्द दिए हुए हैं, जिसमें से अंधेरे शब्द का जो विरोधार्थी शब्द होता है उसके नीचे आपको रेखा खींचनी है। तो पहले में आपको बताया हुआ है, अंधेरे का उल्टा अर्थ यानी विरोधार्थी शब्द होगा उजाला, जो यहाँ पे आपको दिया हुआ है। उसी तरह से बाकी शब्दों को आपको विरोधार्थी शब्दों को रेखांकित करना है। तो चलिए बताइए, सही शब्द का विरोधार्थी शब्द कौन सा होगा तीनों में से? गंदा, गलत या सच्चा? बताइए। गलत। तो हम गलत शब्द के नीचे रेखा करेंगे। उसी तरह तीसरा देखिए, सम्मान। सम्मान के सामने कौन सा आएगा? मान, आसमान या अपमान? मान। सही है? नहीं, अपमान। तो अपमान के नीचे हम रेखा खींचेंगे। उसी तरह चौथा देखिए, शुरुआत। उसका विरोधार्थी कौन सा शब्द होगा? वसंत, अंत या अनंत? बताइए। वसंत सही है? नहीं, अंत। हाँ, तो अंत के नीचे रेखांकित करना है। उसी तरह पांचवा शब्द देखिए, कमी। कमी का विरोधार्थी शब्द कौन सा होगा? नमी, भूमि या अधिकता? बताइए। उल्टा अर्थ निकालना है हमें, वो आपको ध्यान में रखना है। कमी का नमी होगा? नहीं, तो फिर अधिकता। तो इस तरह से आपको रेखा लगानी है। और छठा देखिए, दोषी का विरोधार्थी शब्द कौन सा होगा? बेहोश, प्रदोष या निर्दोष? तीनों में से कौन सा शब्द सही है? दोषी के सामने कौन सा विरोधार्थी शब्द आएगा? निर्दोष। तो हम वहाँ पे रेखा खींचेंगे। तो इस तरीके से आपको जो भी शब्द दिया हुआ है उसका उल्टा अर्थ निकलता है, वैसे शब्द लिखने हैं। तो इस तरीके से आज हमने विरोधार्थी शब्दों के बारे में अभ्यास किया। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।